नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अभी तक तो विपक्षी दलों के बीच होड़ मची थी कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है, लेकिन अब यह होड़ इस बात पर लग गई है कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र मोदी को संसद नहीं पहुंचने देना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए पूर्व विधायक अजय राय ने कहा है कि यदि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चाहेंगी तो उन्हें वाराणसी से जिताने के लिए पार्टी कार्यकर्ता जान लगा देंगे। लेकिन अजय राय यह नहीं बता पा रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता आएंगे कहां से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हो तो भीड़ जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों से कार्यकर्ता बुलाए जाते हैं। खास बात यह है कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी को हराने की बात वह अजय राय कर रहे हैं जो कि पिछला लोकसभा चुनाव मोदी से हार चुके हैं। लेकिन लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी और किसी के भी खिलाफ चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा चाहें तो वह वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। अब तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। जहां तक परिणाम की बात है तो वह तय करना जनता का काम है। वैसे हम आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी कहा जा चुका था कि यदि बीजेपी और प्रधानमंत्री बंगाल में इतनी ताकत झोंकेंगे तो मोदी को हराने के लिए ममता बनर्जी वाराणसी जाएंगी। ममता बनर्जी भी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं यह तो समय ही बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जरूर ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के साथ वाराणसी में समाजवादी पार्टी की रैली को संबोधित किया था और यूपी में भी खेला होबे का नारा दिया था। लेकिन ममता की अपील का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ा था। खैर, अजय राय के बयान के बाद वाराणसी को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अजय राय का साक्षात्कार और फिर दिखाएंगे आपको शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी कैसे दावा कर रही हैं कि मोदी को वाराणसी से हराने में प्रियंका गांधी वाड्रा कामयाब हो जाएंगे। देखिए, आप सबका सहयोग है, बाबा विश्वनाथ की बड़ी कृपा है, महादेव का मैं भक्त हूं और साफ हृदय का व्यक्ति हूं। जो बोलता हूं डंके की चोट पर बोलता हूं। बाकी लोगों की तरह जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, इन लोगों की तरह मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। आगे बढ़ के लड़ना है उस अपने कार्यकर्ता, अपनी जनता के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए, इस बनारस की जनता के लिए मैं सदैव खड़ा रहूं। देखिए, ऐलान इसलिए, देखिए ऐलान गिरीश जी ये है कि आम जनमानस अमेठी की जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है। क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं जो मतलब झूठ नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि वो 13 रुपए वाली चीनी है कहां, कौन खा गया उसको। स्मृति ईरानी जी खा गई, योगी जी खा गए कि मोदी जी खा गए, कहां खा गए वो लोग। तो वो जनता को एक वहां धक्का लगा है कि यार राहुल जी तो ये सब बात कभी कहा नहीं, उन्होंने गांधी परिवार ने तो कहा नहीं, जो कहा नहीं उसे कर दिया और ये कहकर भी अपने बात से मुकर गई। तो जनता को ऐसे झूठे और ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। अमेठी की जनता हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रही है। ठीक है, सीधे साधे लोग हैं, उनको वो सीधा सीधा बात करने वाला आदमी चाहिए। इसलिए वहां की आम जनता की ये आवाज है। आम जनता बोले, उस आम जनता की आवाज को हमने उठाया है। अब ये तो उनको तय करना है, राहुल जी को तय करना है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इस नाते मैं ये निश्चित कहूंगा कि वहां की जनता, अमेठी की जनता ये मांग कर रही है, डिमांड कर रही है। और हमारे कार्यकर्ता ने कहा है कि जो कमियां रह गई हम पूरी जान लड़ा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। और राहुल गांधी को हमको चाहिए। राहुल गांधी जी को हर हाल में हम लोग यहां से चुनाव लड़ाकर अब भारी से भारी प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता कर भेजेंगे यहां से। देखिए, आधार क्या है, हमारा अपना भाव समर्पण, एक कार्यकर्ता। और आज की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आम जनमानस ऊब चुका है। जो इन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, यहीं बनारस में मिर्जा मुराद खजरी में सभा हुई थी मोदी जी की, उन्होंने कहा था अच्छे दिन, तो जनता ने कहा आने वाले हैं, यही आने वाले हैं। 200 रुपए का जीरा 750 में बिक रहा है, 50 रुपए किलो का टमाटर 250 रुपए में बिक रहा है। अदरक, हम लोग बचपन में थे तो अदरक और लहसुन, ये जो है मिर्चा, धनिया सब्जी वाले ऐसे झोला में डाल देते थे कि ला भैया बाबू ले जाई, ताकि हमारे ग्राहक बनल रहे, भागे ना। अब क्या हुआ, अदरक 2-2 से 200 रुपए 90 रुपए किलो है। यही अच्छे दिन है आम जनता के लिए।
जो ये आम जनता ऊब चुकी है, तो इस नाते अब आम जनता ही चाहती है कि कांग्रेस आए। राहुल गांधी जी ने जो राहुल जी ने नेतृत्व किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आम आदमी से जुड़े, उसका एक आम जनता के अंदर एक ऐसा विश्वास जगा है कि ये परिवार सचमुच का हमारे सुख दुख का साथी है, हमारे साथ इस देश के लोगों के को चीजों को समझता है। और जो राहुल जी लगातार आज संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर उतर के, उसको आम जनता देख रही है। हमारे वो एक आम लोगों के अंदर भाव है कि अगर ये राहुल जी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। और प्रियंका जी की इच्छा अगर वहां अगर पार्टी तय करेगी, उनकी अगर वो बात करेंगी, तो निश्चित तौर से हम सब लोग फिर चुनाव लड़ाएंगे। मैं कह रहा हूं कैमरे के सामने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर उनके साथ खड़ा रहूंगा। खाली नहीं कर देंगे, उनके लिए जान लड़ाएंगे भाई, कह तो दिया, फिर दोहरा रहा हूं। उनके लिए हम सब लोग पूरी ताकत, तन मन धन, जितनी मेरी क्षमता है, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी कांग्रेस, पूरे बनारस की कांग्रेस, एक एक कार्यकर्ता हमारा साथी, मतलब जिसको बोलते हैं बनारसी भाषा में ना, खूटा गाड़ के मदद करल जाई, तो खूटा गाड़ के हम लोग सहयोग करल जाई। अरे हम सब लोग बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, महादेव की देखिए आशीर्वाद, गंगा मैया के भक्त हैं। तो महादेव की नगरी में अभी पंचकोसी यात्रा करके मैंने बाबा का आशीर्वाद लिया है। वो पंचकोसी यात्रा जो भगवान श्री राम ने किया, पांचों पांडवों ने किया, करपात्री जी महाराज प्रकांड विद्वान जब तक जीवित थे उन्होंने किया, हमारे काशी नरेश महाराज, विभूति नारायण सिंह जी आखिरी समय तक वो लकड़ी जो ट्रॉली का, उस लकड़ी को पकड़ के, ट्रॉली की लकड़ी पकड़कर उन्होंने पूरी परिक्रमा की है। ये काशी के अंदर ताकत है, और ये केवल किसी के कहने से नहीं आएगा, जो बाहर का व्यक्ति आएगा उसको नहीं समझ सकता। तो ये हमारे पास ताकत है, हम इस ताकत के साथ खड़े हैं। कॉरिडोर तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया भैया गिरीश जी। शनि भगवान का मंदिर कहां है? अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर कहां चला गया? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कहां चला गया? सरस्वती फाटक जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित था, वहां पर सरस्वती जी का मंदिर कहां चला गया? मां पार्वती अन्नपूर्णा जी का मंदिर कहां चला गया? और सबसे बड़ी बात, वट वृक्ष कहां चला गया? जो हिंदुस्तान के इतिहास में 3 वट वृक्ष का वर्णन है, एक बाबा विश्वनाथ की दरबार में, दूसरा बोधगया में जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तीसरा प्रयागराज के किले के अंदर। 3 में से एक जो सबसे पुराना वट वृक्ष था, सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर था बाबा विश्वनाथ की नगरी में, उसको काट कर गिरवा दिया अपने गुजरात के ठेकेदारों से। बनारस का ठेकेदार अगर रहता तो वो नहीं काम करता, गुजरात के ठेकेदारों ने काट दिया उसे। मैं कहता हूं कि चलें योगी जी, मोदी जी, चलकर जो है यहीं पर आचमन करें, सारा का सारा जल पिए पूरा चल के दशाश्वमेध घाट पर। मैं दावा करता हूं चलें सारे लोग, आ जाएं। तो आज केवल कहने से नहीं होगा, आज जाकर देख लीजिए आप, गंगा जी के पास जाकर जो बड़ी बड़ी बात ये लोग बोलते हैं, ये अगर इसका किसी ने शुरुआत किया था तो हमारे नेता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया था, यही राजेंद्र प्रसाद घाट पर किया था, शुरुआत वही किया था। आज ये लोगों ने कोई व्यवसायीकरण कर दिया, टैक्सी ले आए गुजरात से, वाटर टैक्सी चलाएंगे, नाव वाले कहां जाएंगे बेचारे गरीब आदमी? जो माझी समाज, जो गंगा असली पुत्र हैं, वो असली पुत्र गंगा मैया के हैं, जिनकी पैदाइश वहीं पर हुई है, वो उनको आज घर बैठाने की प्लानिंग है। गुजरात से टैक्सी ले आकर वो भी गंगा जी में चलवा देंगे। वो बेचारे जो हमारे माझी समाज के लोग हैं, निषाद समाज, वो बेचारे घर बैठ जाएंगे। देखिए, आपको बता दूं गिरीश जी, कांग्रेस पार्टी शुरू से उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत स्थान पे रही है। निश्चित कुछ हमारे अंदर कुछ कमियां रही, कुछ चीजें आई हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, पर यह नहीं कि हम उसको दोहरा रहे हैं या हम उसको और खराब, हमारा काम है, हम उसको ठीक करेंगे। और आने वाला समय आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस चंदौली से लेकर गाजियाबाद तक जबरदस्त तरीकों में संघर्ष पे सड़क करते पे नजर आएगी, लड़ेगी, और भारी से भारी प्रचंड बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। नहीं, ये तो सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, नेता लोग भी कर रहे हैं कि जो है आप आगे बढ़िए, आप नेतृत्व करिए। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया जो गठबंधन बन रहा है उसके साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी, आप देखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश में फिर कहने जा रहा हूं, बहुत ही ताकतवर अपनी जो है यहां पर चीजें दिखाएंगी, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एक सबसे मजबूत जो रही है कांग्रेस, वो उत्तर प्रदेश में दिखाने जा रही है 2024 में। कौन नाम दे रहा है? तो भाजपा के लोग जो घमंड वाले हैं वो घमंडिया कह रहे हैं, वहां पे घमंड नहीं है। यहां तो सब लोग जमीन के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जमीन पे काम करते हैं, सबको गले लगाते हैं। राहुल जी का देखिए, एक सब्जी वाले के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ काम कर रहे हैं, ट्रक में जाके घूम के उनकी चीजों को समझ रहे हैं, गरीब से गरीब परिवार में जाकर।
कहीं पर भी शुरू से, ये नहीं कि नया उनका है, शुरू से मैं तो देख रहा हूं 2009 से जब मैं निर्दल चुनाव जीता था तब से देख रहा हूं राहुल जी का कि वो अड़िया लेकर भी मिट्टी फेंका, उन्होंने अड़िया लेकर काम किया है। उस समय भी देखा, उसमें बहुत कम एज थी, धान भी जाके किसानों के बीच में गए और उन महिलाओं को बुला के अपने साथ बैठ के खाना खाए, खिलाया, उन महिलाओं का सम्मान किया। हम अपमान नहीं करते, बड़ी बड़ी बात नहीं, बेटी बचाओ, बेटी क्या बोलते हैं, पटाओ या बढ़ाओ, क्या बोला था मोदी जी ने, वो सारी बातें हैं। हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारी नेता सोनिया जी हैं, हम लोगों के गार्जियन है, अभिभावक हैं, वो हम लोग सम्मान के साथ उनके साथ काम करते हैं। और ये भाजपा के लोग जब जो बोल रहा है वो खुद उस पर विचार करे कि वो क्या है। नहीं, भाजपा के लोगों को नहीं बोला है, नहीं, लोगों ने ये, उन्होंने हो सकता है टंग कहीं जवान फिसल गई हो, स्लिप ऑफ टंग हो, वो बोला होगा। उनका मकसद ये था कि भाजपा के लोग ही, ये जो उन्होंने कहा था राक्षस वाली बात, वो भाजपा के लोगों के लिए कहा था, जो भाजपा के लीडर हैं, नेता हैं, उनके लिए बोला था, न कि जनता। जनता तो हमारे लिए भगवान है, नर हमारे नारायण के रूप में हमारे बीच में है, तो वो उनको तो हम भगवान मानते हैं। हम 24 तारीख को बाबा विश्वनाथ के दरबार से लखनऊ जाएंगे 24 तारीख को, और वहां जाकर पूरे अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से, सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे और सभी लोग उसमें, वरिष्ठ जितने लोग हैं सब लोग उसमें रहेंगे। और अब ये नहीं, अभी हम सब लोग जो है, हो सकता है उसमें हमारे नेतृत्व, राहुल जी का भी आशीर्वाद मिले, हमारे प्रियंका जी का भी आशीर्वाद मिले। हम लोग तो यही चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आशीर्वाद मिले, और निश्चित तौर से 24 को पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिखेगी और दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां खड़ी है और कितनी ताकत के साथ खड़ी है। उस दिन वो हमारा ट्रेलर होगा, पिक्चर अभी बाकी है, ट्रेलर उस दिन 24 तारीख को दिखाएगी। देखिए, हम लोग सब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पे रहकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से लेकर रेड फोर्ट तक सिर्फ इस अलायंस को कोस रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अस्वस्थ हैं जब से ये अलायंस बनकर आया है। सच्चाई ये है, 26 पार्टियां हैं, उनके जितने एमएलएज हैं, जितने एमपीज हैं, जो वोट शेयर है, वो सब मिलकर हम लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हड़कंप जो मचा हुआ है अमित शाह जी के मन में, खुद प्रधानमंत्री के मन में, तो अगर उनको अमेठी से लड़ना पड़े, अमेठी से लड़ेंगे। और रायबरेली से अगर, और वाराणसी से अगर वो लड़ने की बात करती हैं, आई एम वेरी सर्टेन कि बनारस की जनता उनका साथ देगी। प्रियंका जी जीतेंगी? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी। और रही बात कौन कहां से लड़ रहा है, वो आने वाला समय तय करेगा। ये तो मैम, जो इंडिया अलायंस है, इसका बेसिक फार्मूला ही 1 to 1 है, मतलब फाइट वर्सेज 1 to 1। तो ये तो अलायंस तय करेगा कि किन के खिलाफ प्रत्याशी इंडिया का कौन हो। तो क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से यह राय रखती हैं कि प्रियंका जी को वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जब अलायंस बैठेगा, जब सीट पे चर्चा होंगी, तो कौन बेस्ट सूटेड कैंडिडेट होगा उस पे हम बिल्कुल अपनी राय देंगे। और अगर प्रियंका गांधी जी का गणित बनता है बनारस से, बिल्कुल वो लड़ेंगी, बिल्कुल जीत कर आएंगे और पूरा इंडिया अलायंस उनको जिताने में काम करेगा। जातिगत अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।